जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे धुआंधार पश्चिम बंगाल के लोगों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। लेकिन एक अमृत भारत ट्रेन का संचालन पश्चिम बंगाल से आपको आनंद विहार टर्मिनल के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू किए हैं, लेकिन उसकी टिकट बुकिंग भी रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अचानक उस ट्रेन के टिकट बुकिंग रेलवे ने रोक दिए हैं। तो क्या इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं? क्या इसे भारतीय रेलवे रद्द करने वाली है या फिर आगे इसमें आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और साथ में स्लीपर वंदे भारत को लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हर ट्रेनों में आपको RAC और वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन स्लीपर वंदे भारत में भारतीय रेलवे ने ऐसी नियम लागू किए हैं, जो लोग भी स्लीपर वंदे भारत में सफर करेंगे उनको कन्फर्म टिकट ही मिलेंगे, इसमें आपको RAC और वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे जो स्लीपर वंदे भारत में जो बदलाव किए हैं, आपको और भी ट्रेनों में ये बदलाव भारतीय रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत के लिए एक ऐसे नियम लगाए हैं जिसमें आपको वेटिंग लिस्ट और RAC आपको देखने को नहीं मिलेंगे। RAC में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में वेटिंग लिस्ट जब किसी का हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट में भी लोगों को परेशानी होती है और हर ट्रेनों में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन रेलवे ने इस ट्रेन में बड़े बदलाव किए हैं कि अब आपको स्लीपर वंदे भारत में वेटिंग लिस्ट और RAC देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको कंफर्म टिकट ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे जो स्लीपर वंदे भारत में बदलाव किए हैं, ऐसा बदलाव हर ट्रेनों में रेलवे को लागू करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो भारतीय रेलवे का नियम है ये अच्छा है या फिर और भी ट्रेनों में इस नियम को लागू करनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन हमारे देखने से भारतीय रेलवे जो स्लीपर वंदे भारत के लिए जो ये नियम लगाए हैं, ये काफी बढ़िया है कि जो भी लोग उसमें सफर करेंगे कंफर्म टिकट वाले ही सफर करेंगे। RAC में लोगों को दिक्कत भी होती है और वेटिंग लिस्ट से लोगों को परेशानी भी होती है। तो इन सब बातों को भारतीय रेलवे दरकिनार करते हुए अब जो भी लोग ट्रेन में सफर करेंगे, धीरे धीरे बदलाव रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। पहले आपको स्लीपर वंदे भारत में देखने को मिल रही है, आगे चलकर और भी जो नई नई ट्रेनों की भारतीय रेलवे लॉन्चिंग कर रही है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे करके जितने भी ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसमें से भी आपको RAC और वेटिंग लिस्ट हटाने की तैयारी रेलवे कर रही है। इस पर अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि हावड़ा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस, इसका तो इनॉग्रेशन भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन इसका नियमित परिचालन 22 जनवरी के दिन से देखने को मिलने वाले थे। लेकिन 22 जनवरी के दिन इस ट्रेन का संचालन यानी कि नियमित संचालन देखने को नहीं मिलेंगे और इसकी टिकट बुकिंग प्रक्रिया भी रेलवे द्वारा बंद कर दी गई। दोस्तों, धनबाद होकर गुजरने वाली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों को मायूस कर दिया है, क्योंकि 22 जनवरी से हावड़ा से आनंद विहार के बीच चलने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस में गुरुवार से शुरू हुई टिकटों की बुकिंग शुक्रवार को एकाएक भारतीय रेलवे ने बंद कर दी। बुकिंग शुरू होने से पहले ही दिन इस ट्रेन में धनबाद से वेटिंग लिस्ट हो गई थी, मगर अब हावड़ा, धनबाद, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा समेत किसी भी स्टेशन से 22 जनवरी तक उसके बाद की तिथियों में टिकट बुकिंग नहीं हो रही है। पूर्व रेलवे हावड़ा से 22 जनवरी तक, आनंद विहार से 24 जनवरी से नियमित साप्ताहिक ट्रेन चलाने की अधिसूचना जारी की गई, मगर टिकटों की बुकिंग बंद किए जाने के कारणों लेकर कोई सूचना अभी जारी नहीं की। ऐसे में 22 जनवरी से नियमित साप्ताहिक सेवा शुरू होने को लेकर अभी शंका बनी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने जिन जिन ट्रेनों को उद्घाटन में शामिल किए हैं उसका संचालन आपको आगे चलकर धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हावड़ा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 22 जनवरी के दिन से नियमित संचालन शुरू करने वाली थी, लेकिन अचानक भारतीय रेलवे ने इसकी टिकट बुकिंग बंद कर दिए है। तो लोग शंका कर रहे हैं कि आखिरकार 22 जनवरी के दिन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इस पर अभी रेलवे द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन 22 जनवरी से नहीं बल्कि आगे बढ़ा सकती है, इसीलिए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया रेलवे द्वारा बंद कर दी गई है और आगे चलकर आपको ये ट्रेन दूसरे तारीख में नियमित परिचालन देखने को मिलेंगे। इसीलिए रेलवे ने इसकी टिकट बुकिंग बंद कर दी है। और भी जिन जिन अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन रेलवे द्वारा किए गए हैं उसका भी संचालन आपको धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे करने वाली है। ऐसी बात नहीं है कि 1 से लेकर 2 दिनों में सभी ट्रेनों का नियमित परिचालन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो इस पर भी रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द इन सभी उद्घाटन वाले ट्रेनों का नियमित परिचालन की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है और बहुत जल्द इसकी भी घोषणा की जाएगी कि किस किस तारीख
तारीख से इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। अभी जो तारीख रेलवे द्वारा घोषित की गई है उसमें कुछ शंका बनी हुई है, जिस पर रेलवे द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। और फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत में बड़े बदलाव किए हैं कि इसमें आपको वेटिंग लिस्ट और RAC देखने को नहीं मिलेंगे। इस बदलाव के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।